जय श्री राम। सनातन धर्म के सभी भक्तों को, अन्य सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। इस समय मैं भोपाल शहर में हूँ और भोपाल रेलवे स्टेशन से करीब 7.5 किलोमीटर और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से करीब 3.5 किलोमीटर दूर एक धाम पे आया हूँ जिसे बाबा भूतनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो महाराज जो यहाँ पे बैठते हैं, भक्तों की समस्या सुनते हैं और उनके समाधान करने का दावा करते हैं, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल द्विवेदी। और आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। कुछ ही समय में महाराज से मेरे दर्शन होंगे और जो मुख्य सवाल हैं, जो भक्त वीडियो देख रहे हैं उनके मन में जो सवाल आता है, जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा से पीड़ित है, वही सब सवाल मैं महाराज जी से पूछ के इसी वीडियो में भक्तों तक पहुंचा दूंगा और पूरा रास्ता आने जाने का आपको मैं बता दूंगा। जय श्री राम, जय माता दी। इस समय मैं हूँ बाबा भूतनाथ मंदिर, बरखेड़ा, भोपाल में स्थित है। इस जगह का जो लोकेशन है, गूगल का लोकेशन, वो इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और यहाँ के कुछ प्रमुख सेवक का और धाम का फ़ोन नंबर जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि अगर कोई भक्त आना चाहे तो उन्हें फ़ोन करके सही मार्ग और सही रास्ता पूछ के आ सकते हैं। हमारे साथ में इस वक्त हैं महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित जवाहरलाल द्विवेदी जो छतरपुर रहते हैं, लेकिन भक्तों की समस्या के लिए हर शनिवार रविवार इतने दूर से यहाँ पे आते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मैंने भक्तों की समस्या का निदान करने के लिए मैं यहाँ 1 महीने से गया भी नहीं, क्योंकि बहुत लोग पीड़ित हैं, उनका निदान चाहिए लोगों को। तो उनकी मैंने जब संन्यास लिया है तो फिर सब लोगों का निदान होना चाहिए, तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। और मेरे लिए तो अब संसार घर हो गया है। मैंने विनंती किया महाराज से कि जो YouTube के द्वारा कई भक्त हैं जो देख रहे हैं, तो उनके कुछ सवाल है तो हो सके तो इस वीडियो के द्वारा उनके सवाल का जवाब मिल जाए। महाराज जी, पहले ये बताइए कि सिद्धि शक्ति ये कब कैसे मिलती है, और बाबा भूतनाथ इनके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। चलिए पहले मैं स्थान के बारे में, बाबा भूतनाथ के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ के जो सन्यासी थे गुरुदेव श्री विष्णुगिरी महाराज, वो किसी से सांसारिक लोगों से कोई नाता नहीं था उनका, वो पूर्ण सन्यासी थे और भभूति लगा करके रहते थे। तो यहाँ बच्चे लोग या कोई लोग देखते थे, उन्हें किसी सांसारिक लोगों से कोई लगाव नहीं था। तो वो लोगों से लोग देख करके बच्चे कह देते भूत बाबा, भूत बाबा। तो उनका नाम पड़ गया भूतनाथ। अच्छा। और उन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम भूतनाथ मंदिर हो गया। एक्चुअली वो बड़े सन्यासी से सिद्ध महात्मा थे, उनकी ये तपो स्थली है। अब आपने दूसरी बात पूछी, सिद्धि शक्ति कब कैसे मिलती है और कितने प्रकार, क्या इसमें सकारात्मक, नकारात्मक, और क्या सभी सिद्धि या शक्ति देवता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है? देखो, जो भी सिद्धियां मिलती हैं नकारात्मक भी होती हैं और सकारात्मक भी, दोनों प्रकार की सिद्धियां होती हैं। देवताओं की कृपा तो ठीक है, अलग बात है, ये तो व्यक्ति की परिश्रम से ही प्राप्त होती है, देवताओं की कृपा से नहीं प्राप्त होती। और कृपा हो जाए तो कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। अगर कृपा हो जाए तो परिश्रम करने की क्या जरूरत है। गीता के मैं बता दूं 48वें श्लोक में कहा है भगवान ने स्वयं गीता में, और वही कर्म करने के लिए कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यागत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वाम योग उच्यते। योग कर्म सबसे उत्तम कर्म है, इससे सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और यही व्यक्ति को कष्टों से निवृत्ति देती है और यही व्यक्तियों को करने की सलाह मैं देता हूं। और यही महावीर ने, यही बुद्ध ने, यही राम ने, यही कृष्ण ने अपनाया है। और तुम कब राम बनोगे, तुम कब कृष्ण बनोगे, तुम कब महावीर बनोगे, तुम कब बुद्ध बनोगे, यही लेकर के मैं सिद्धांत लेकर के चला हूं लोगों को। तो सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ जाओगे तो आपका जीवन सुखी रहेगा और ये संसार को सुखी कर पाओगे। अंत में तुम स्वयं मोक्ष पा जाओगे। और नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और उनसे तुम तत्कालिक में तो लोगों को लाभ दे सकते हो, चाहे कर्ण पिशाचनी हो, चाहे कर्ण मातंगी हो, चाहे कर्ण और चाहे यक्षिणी हो, इनसे तुम अपने नाम और वैभव शोहरत तो कमा सकते हो, न तुम तारन तुम्हारा होगा और न संसार के दुखों का निराकरण होगा। महाराज जी, कृपया बताइए कि इस धाम पे, इस मंदिर पे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ऊपरी प्रेत बाधा, किस प्रकार के यहाँ पे जो बाधाएं से यहाँ के जो परेशानी में जो भक्त आते हैं उनको यहाँ से मुक्ति मिलती है, और कितने बार भक्त को आना पड़ता है? यहाँ कोई बाध्य नहीं, नियम बाध्य नहीं है कि आपको इतनी पेशी करना है। कोई उसने अपराध नहीं कर दिया है कि वो पेशी लगाए।
कि इतने पेशी लगाइए। एक तो अदालत की पेशी लगाए, अब बाबाओं की पेशी लगाए तो उसका जीवन ये पेशियों में निकल जाए। तो यहां कोई बात नहीं है और चमत्कार उन्हें लाभ होना है। मैं एक बार में भी, आपने देखा होगा, आप तो वीडियो बना रहे थे जी। एक बार में ही लाभ मिल जाता है। जी। और जिसकी मनोवृत्ति सही नहीं है और जो मेरी विधि को नहीं अपना पाता, वो चाहे सैकड़ा बार आए तो लाभ नहीं मिलेगा। मेरा तो साफ कहना है, यदि आप विधि का फॉलो करते हैं, आपकी मनोवृत्ति और श्रद्धा विश्वास मेरे ऊपर है और इस दरबार के ऊपर है, तो आपको पहली बार में ही लाभ मिल जाएगा। हमने भी ऐसे कई भक्त का यहाँ पे इंटरव्यू लिया है, कुछ भक्त जिनको पहली बार में ही लाभ हो गया है और उनको निःशुल्क ही यहाँ पे लाभ दिया गया। क्या आप बता सकते हैं कि क्या किसी का भाग्य बदला जा सकता है अगर वो परेशानी में, और वो परेशानी उसके भाग्य में, क्या उसे बदला जा सकता है? कितनी सुंदर बात आपने कही। भाग्य व्यक्ति का कोरा कागज ईश्वर दे के भेजता है, ना तो वो भाग्य लिख सकता है। और यदि भाग्य का लिखा ही लोगों को भोगना है तो फिर देवी देवताओं की और संत सिद्धों की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं बदला जा सकता? क्योंकि अपने परिश्रम से, प्रभु की कृपा से और संतों की सिद्धि से भाग्य को भी बदल दिया जाता है। यदि भाग्य का लिखा ही भोगना है लोगों को तो फिर क्या मतलब है? देवी देवताओं का क्या सिद्ध लोगों का मतलब है? भाग्य बदला जा सकता है। क्या मनुष्य अपने शरीर के बाहर, जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जी। भ्रमण कर सकता है, और उसके लिए क्या तरीका है? बिल्कुल कर सकता। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस सनातन की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप सिद्धांत और मैं नियम कहता हूं, सिद्धांत और नियम प्रतिपादित हुए हैं, इसमें इसलिए ये महान था क्योंकि इसमें योग विधि, जो कुंडली जागरण विधि में करवा रहा हूं, विधि बता हूं, उसमें सूक्ष्म शरीर से ही मैंने बोला भी है कि मैं मंगल पे गया, मैं अन्य ग्रहों पर, अन्य लोकों का भ्रमण किया, मैंने बोला है। तो ये सूक्ष्म शरीर से ही व्यक्ति जाता है और ये जो हमें प्राप्त हुआ है भौतिक शरीर, इससे ये बाहरी दुनिया में आप जाएंगे तो बाहर का आनंद शरीर को मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम आनंद में डूबना चाहते हो तो तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का आनंद जो होता है वो सुखदायी होता है और ये सूक्ष्म शरीर से ही लोकों का भ्रमण या ग्रहों का भ्रमण किया जा सकता है। महाराज जी, कृपया ये बताइए कि सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है, देवता का, गुरु का, या माता पिता का? सबसे उत्तम स्थान जो है मैं आपको बता दूं, गुरु ही है। परंतु इसमें माता और पिता जी। माता की गणना तो इनसे ऊपर भी की जाती है कि जब तक माता पिता नहीं होते तो हमारा इसमें आगमन नहीं होता। इसलिए माता पिता और गुरु में और देवताओं में ये तीनों एक ही प्रकार से लगते हैं, परंतु ये ईश्वर अलग है और देवता अलग है, भगवान अलग है जी। क्योंकि भगवान जो बनता है वो मनुष्य भगवान बनता है, क्योंकि मनुष्य का परिवार होता है, भगवान का परिवार होता है। जैसे राम भगवान है, महावीर भगवान है, बुद्ध भगवान है, और राम भी भगवान हो, कृष्ण भी भगवान, इनके परिवार थे। हमारा भी परिवार है, तुम भी भगवान बन सकते हो। देवताओं का परिवार नहीं होता, जैसे वरुण है, इंद्र है, इनके परिवार नहीं होते। और परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका अंश होता है वो स्वयं नहीं आते, और ईश्वर का कभी अवतार नहीं होता है, तो ईश्वर अलग है। तो देवता और ईश्वर जिसको आप कहते हैं, ईश्वर सर्वत्र उच्च है, ईश्वर से बड़ा कोई है ही नहीं है। ना गुरु है, ना माता पिता है, और ना खुद है हम। ईश्वर सर्वोच्च सत्ता है जो निराकार ब्रह्म है, उसकी सत्ता मेरे माता पिता भी रहे, वो आपके भी माता पिता और सबके माता पिता, ये सृष्टि उन्हीं से संचालन से चलती है। तो सृष्टि में ईश्वर सबसे बड़ा है, और उसके बाद अगर कोई है तो सबसे पहले गुरु का, मैंने इसलिए कहा कि गुरु है सबसे बड़ा क्योंकि माता भी सबसे पहली गुरु होती है जी। तो इसलिए माता और गुरु में कोई अंतर नहीं है। महाराज जी, कृपया करके बताइए कि अगर कोई कथित धार्मिक व्यक्ति, महंत, पुजारी, बाबा, महाराज, जो भी है, आज कई जगह धाम खुले हुए, कोई ऐसा मंत्र बताता है, ऐसी विधि, ऐसी पूजा, ऐसा माला जाप जिसका कोई भी धार्मिक ग्रंथ में वर्णन है ही नहीं, तो क्या इसे करना उचित होगा, या जो हमारे सनातन धर्म के धार्मिक किताबों में बताया गया है, शास्त्र वेद पुराण में, उसी के नियम अनुसार चलना चाहिए? ये जो आपने बात की है, जरूर ये चैनल पे दिखाना। पाखंड दो चीजों पे, इस समय पाखंड दो चीजों पे चल रहा है। ये वेशभूषा पाखंड नहीं, यही पाखंड जो आपने बोला जी। हमारे वेद पुराणों में जो मंत्र दिए हैं उनका जाप करेंगे तो हमें शक्ति मिलेगी, परंतु इन लोगों ने जो पाखंड फैला रखा है, अपने निजी मंत्र, स्थानगत मंत्र या अपने पूर्वजों के मंत्र या फकीरों के मंत्र दे करके जनता को अपनी ऊपर, अब ये नेतागिरी चल रही है इन लोगों के बीच में, धार्मिक नेतागिरी, अपने भगवान बना लिया, अपना ब्रांड बना लिया और स्वयं बन गए। तो ये धार्मिक नेतागिरी है जिससे अपना कुछ जोड़ तोड़ गए, ये धार्मिक नेतागिरी है। और धार्मिक नेतागिरी रहेगा तो इसका मतलब है
कि तुम में और नेताओं में कोई अंतर नहीं है। अब नेताओं के स्वभाव को आप परिचित हैं, और फिर जब धार्मिक नेतागिरी करने तो नेतागिरी में आ जाएंगे। ये धार्मिक इनको मत बोलिए, इनको धार्मिक ना बोलिए। जिन्होंने अपना ब्रांड रूपी देवता चयन कर रखा है और स्वयं ब्रांड बन करके उनको अपनी तरफ कर लिया है, तो ये तो नेतागिरी के अंतर्गत है। क्या ऐसा संभव है कि ऐसे लोगों के बताए हुए जो मंत्र विधि या पूजा किया जिसका वर्णन है ही नहीं धार्मिक, उसका उल्टा परिणाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो भी रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जिनको लाभ मिल रहा है सो मिले, करो, मैं तो केवल समझा सकता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे भक्तों को, कौन सा मार्ग अपनाएं? मैं शुद्ध भक्तों को कहना चाहता हूं, और यहां आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप विचार करिए, वेद पुराणों में जो मंत्र ऋषियों ने प्रतिपादित किए हैं उन पर चलना धर्म है जी। और जब उनके मंत्रों का आप पालन नहीं कर रहे तो ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? दूसरी बात, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूं। उन भक्तों को जिनका वो पालन कर रहे हैं या जिनको मानते हैं उनके गुरुओं को प्रणाम कर रहा हूं। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा जीवन दूसरों के कहने पे मत चलिए, दूसरों के लिए नहीं बना है तुम्हारा जीवन, तुम्हारे लिए। इसलिए इस जीवन को हंस के जिए भी हंस के, और मृत्यु भी एक दिन हंस के, उसको स्वीकारता करिए, क्योंकि मरना भी एक दिन, तो मरने से क्या डरना जी। इसलिए हंसना है, और जीना है तो हंस के जिए, और मरना है तो हंस के मरिए, क्योंकि दोनों पर आपका अधिकार नहीं है। इसलिए जितना जीवन मिला है खुल के जियो, और किसी के कहने पर मत जियो, चिंतन करके जियो, और चिंतन करके स्वीकार करो, किसी के कहने पर मत जाइए। कृपया करके आपके माता पिता, आपके बचपन के बारे में बताइए, और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, चाहे वो गुरुकुल के द्वारा हो, चाहे किसी आपके जो आध्यात्मिक गुरु ने आपको जो शिक्षा पाठ दिया हो, तो कृपया उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी बात कही, चूंकि संस्कृति और माता पिता बचपन से जो ढाला जाता है बच्चा उसी में ढल जाता है। मेरे घर में जो मैंने बताया, मेरा गांव उत्तर प्रदेश में छोटा सा गांव है धवारी, जो जिला महोबा के अंतर्गत आता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। तो बड़ा परिवार था, तो परिवार में अब देवता तो सनातन में है ही है, देख रहे हैं कि भगवान कितने रखते हैं, तो ऐसी हमारे घर में थी, वो तो विधान है। तो अब कोई पूजा ही नहीं करता था। मैं पढ़ता था उस समय, राम का आपने भी किया बचपन में, तो वो पूजा मेरे लिए रखी रहती थी कि भैया को पूजा करना है, अब पूजा करें। तो मैंने कहा मुझे पढ़ने बाहर जाना है। तो पिताजी, गरीबी हालत थी, तो पिताजी बोले कि देखो इतना पैसा तो नहीं बाहर पढ़ने के लिए। तो हम कहा अगर पैसे के पीछे पढ़ाई पैसे से होती है तो हमें ऐसी पढ़ाई क्या मतलब निकलेगा, पर मुझे पढ़ना था। तो उनका पैसे का इंतजाम स्वयं प्रभु करेगा, विश्वास था जिनकी पूजा करता था। तो मैं स्वयं भिक्षा मांगने निकल जाता था, और वहां आप जाकर के पूछ सकते हैं मेरे गांव में। एक सबसे बड़ी बात है, महान तो पुजारी वही श्रेष्ठ होता है जिसके गांव में, जिसके स्थान पर उसकी प्रशंसा हो। मेरे गांव धवारी में आप जाइए, कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जो बुराई करेगा, हर व्यक्ति का ऐसा मिलेगा। बाबा वही सिद्ध है, वही महात्मा सिद्ध है जहां जिस गांव में उसने जन्म लिया हो और एक व्यक्ति गाली देने वाला न मिले, और उसने कभी उसको गाली ना दी हो। पूरे गांव में कभी मैंने गाली नहीं दी किसी को। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भैया ने मुझे गाली दी या मुझे किसी ने गाली दी हो, एक व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते आप। तो पहले से ही मैंने संस्कार और आचरण अपना रखा था। और इसके बाद दक्षिण भारत के सदगुरु जी प्रणवानंद जी, श्री श्री रविशंकर जी, इनकी प्रेरणा है। शिक्षा दीक्षा महर्षि महेश योगी की है, महर्षि विद्यालय, और मैं कर्म से प्रभावित हुआ आचार्य श्री राम शर्मा से। और जो सब धर्मों का मैंने देखा, मैंने बुराई नहीं देखी, उनमें सब धर्मों में मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान मिला है। सब धर्मों में आपने बताया कि कोई भी धर्म की आप बुराई मत करो, उसके अच्छा ही लो। हर धर्म में मुझे कुछ अच्छा ही मिली, चाहे वो इस्लाम ही क्यों ना हो, जैन दर्शन है, वो धर्म नहीं दर्शन है, बुद्ध का, सब बाइबल से, और हमारे धर्म ग्रंथों में तो है ही सब कुछ, जहां ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। सनातन इतना बड़ा धर्म है कि उसमें सब कुछ है, इसी धर्म से सबका उदय हुआ है। फिर भी अगर उनमें कुछ है अलग से तो आप उससे लीजिए, उसकी बुराई मत करिए। मुझे मिला है, जबकि निकले इसी धर्म से। हमारे धर्म में इतना सब कुछ है कि कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भटकाया जाता है। जी बिल्कुल। आगे अभी ये देखा है कि ये धाम जो है ये ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब ये जो मंदिर तो है, लेकिन आगे चल के इस मंदिर में, इस प्रांगण में क्या व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि भक्तों की भीड़ तो देखिए बढ़ते जाएगी। देखो, एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये BHEL के अंतर्गत ये उसकी जमीन है। अच्छा। ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ठीक है। यहाँ पर जो पुजारी जी हैं, महंत जी हैं, बाबा जी,
वो जूना अखाड़े से संबंध रखते जी। हैं, बताया उन्होंने स्वयं अपने मुख से। ठीक है। और मुझे मालूम चला जब से मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये निजी संपत्ति तो है नहीं। और अगर सरकार BHEL के अनुमोदन करने पर अगर वो चाहेंगे तो इसके बाद ही हम निर्माण कराएंगे, और उनके बिना अनुमति के यहाँ कोई निर्माण नहीं कराएंगे। अब मैं किससे अनुमति लूँ? यहाँ के महंत से लूँ कि सरकार से लूँ कि BHEL से लूँ? और बिना अनुमति के मैं कोई निर्माण कार्य नहीं कराऊंगा, न भक्तों का मैं पैसा बर्बाद कराऊंगा। जहां मुझे जगह मिलेगी वहां से ही मैं कष्ट का निवृत्ति करूंगा। ठीक है, ये मतलब निजी संपत्ति नहीं है, इसके लिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता। नहीं, जब तक अनुमति नहीं मिलेगी, चाहे BHEL से चाहे सरकार से, जब तक इन लोगों की अनुमति नहीं मिलती है कानून के बंधन में। बाबा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो यहाँ के महंत जी हैं, जिन्होंने बैठने की, वो बैठे ही थे। पहले तो उन्हीं से अनुमति हमें लेनी पड़ेगी, भैया हम बैठे कि नहीं बैठे। अब बेचारे वही कष्ट से वो जूझ भी रहे हैं, अब हम भी जूझने लगे तो काहे के लिए ये जबरदस्ती का कष्ट उत्पन्न करें। महाराज जी, कलयुग चल रहा है जी जी। और कई भक्त जो है कलयुग में भटकते, जो उनको सही मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलता है, और ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और कृपया करके ये बताइए कि उनके लिए लाभदायक रोज पूजा में जैसे बजरंग बाणों, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा क्या करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, जो आम जो बोल रहे हैं, जो रोज कर सके? ये जितनी वंदनाएं जो आपने बोली हैं जी, अच्छी बोली, पर ये बताइए वंदना का मतलब है प्रशंसा। जी, समझ रहे हैं मेरी बात? वंदना का मतलब है प्रशंसा। तो देवता और मनुष्य में अंतर है, जी, भगवान में अंतर है। तो क्या वो देवता हैं? समझ रहे हैं? वो इंसान नहीं है कि तुम्हारी छोटी सी प्रशंसा से प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। भगवान वंदना नहीं देखते, पाठ नहीं देखते, भगवान देखते हैं भाव, आपके अंदर का भाव। तुम किस भाव से प्रशंसा कर रहे हो, किस भाव से 40,000 रामायण कर रहे हो? यदि तुम्हारा भाव उत्तम है तो ही कृपा करते हैं। और उसके लिए केवल मेरा जो योग विधान है वो है, तुम निस्तरंग हो जाओ, निस्तरंग होकर के उसके लिए, ईश्वर के लिए थोड़ा आध घंटा अपने लिए निकालो। और ये कलकाल है, अन्य युगों में तो राक्षस दिखाई देते थे, कल काल में राक्षस दिखाई नहीं देते। जैसे द्वापर, त्रेता, सतयुग में राक्षस थे, रावण को मार दिया, शांति हो गई, धर्म की स्थापना हो गई। द्वापर में शिशुपाल, दंतवर्क, कंस को मार दिया, धर्म की स्थापना हो गई, कौरव मारे गए। गलत तो नहीं है? कलयुग में वो राक्षस सबके अंदर है जी। इसलिए तुम्हें अब अंदर जाना होगा, क्योंकि अंदर बैठे राक्षस के लिए तुम्हें अंदर जाना होगा। बिल्कुल सही। और बाहर बैठे हुए राक्षस को बाहर मार देते। कलयुग में यही विधान है, तुम अंदर ढूंढो, अपने अंदर जाओगे तो राक्षस मरेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी राक्षस है। अगर पहचानना है तो तुम अपने आप को पहचान जाओ, और अंदर राक्षस, पहले अंदर के राक्षस को मारो, फिर दूसरों के अंदर बैठे राक्षसों को तुम मार पाओगे। महाराज जी, आपने राक्षस का तो बता दे, कृपया करके बताइए कि भगवान कहाँ और कैसे मिल सकते, कहाँ ढूंढना पड़ेगा उन्हें? ईश्वर कभी ढूंढने से नहीं मिलता है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी हमारी सोच है या भ्रम है ये बहुत बड़ा, कि ईश्वर को ढूंढने से मिलता है। कस्तूरी मेरे कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, घट घटवासी राम है, दुनिया ये जानत नहीं, ऐसा सुना होगा आपने। मीरा जी को भगवान ढूंढने से नहीं मिला, लगता है मीरा जी को मिल गए थे, उनकी खुशी में वो गाती थी। ईश्वर ढूंढने से नहीं मिलेगा, ईश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम्हें अंदर ढूंढना होगा। बाहर दुनिया में ढूंढोगे तो ईश्वर कभी नहीं मिलेगा। ये मैं जानता था, कई लोगों ने आपके मुख से सुनना जरूरी था। क्या ये सत्य है कि इस कलयुग में अगर मैं किसी की बुराई करूं, ताना दूं, उसे कोसूं, तो उल्टे मेरी अच्छाई, मेरे पुण्य उनको लग जाते हैं? जिस चीज का आप चिंतन करेंगे, ये भारतीय दर्शन कहता है, भारतीय सिद्धांत भी कहता है कि यदि जिस चीज का आप चिंतन करेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे, वो चीज निश्चय ही पहले आपको ग्रहण करनी होगी और वो आपके अंदर आएगी जी। तो किसी, मैंने आज आप जब दरबार में बोला है हाँ। कि आपको विरोध और विद्रोह, बुराई और निंदा, इन सब में चिंतन करना चाहिए। विद्रोह का सबसे छोटा रूप है निंदा जी। विरोध केवल 4 जगह करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। विरोध आपका कवच है, आपका अधिकार है। विद्रोह न करिए, बुराई न करिए, निंदा न करिए। विरोध का मतलब होता है यदि आपके जान पर कोई बात आती है तो आप विरोध कर सकते हैं। अगर राष्ट्र पर कोई खतरा आता है तो विरोध करिए। माता बहनों पर अगर कोई चीज आती है तो विरोध करिए। जो इन जगह विरोध नहीं करता वो बाणों की सैया पर लिटाया जाता है, क्योंकि अन्याय को देखना, अन्याय अगर आप सक्षम है और अन्याय को देख रहे हो, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी कायरता है। तो इसलिए विरोध करिए, विरोध, विद्रोह मत करिए, बुराई मत करिए, निंदा न करिए। निंदा करेंगे तो विद्रोह होगा और उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा।
महाराज जी, आपने कुंडलिनी जागरण की यहाँ विधि कराई थी, जी जी तो जो आपका जो सभी भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा अनुभव था। कई लोगों को तत्काल इसका असर भी दिखाई गया, कई भक्तों को उन्होंने ऑन कैमरा भी बोला है। जी तो क्या ये इसे रोज कर सकते हैं उचित है? और क्या बिना गुरु के, जो अगर समझो ऑनलाइन देख रहे जी हैं जी वीडियो में, जी। अभी वो यहाँ आने की उनकी क्षमता नहीं है, तो क्या बिना गुरु के भी आपके बताए हुए जो तरीका था कुंडलिनी जागरण, जो सत्य है उसी प्रकार से किया जाता है, तो क्या वो वीडियो देख के कर सकते हैं? मैं भक्तों को सीधी सीधी जानकारी देता हूँ। जी पढ़े लिखे गुरु की सन्निधि है, ठीक है, कुंडली जागरण करिए, यूट्यूब में भी दिया है। जी मैं सीधा आपको जो भावना योग है जैन दर्शन का, और मेरा योग जो पतंजलि का अष्टांग योग है, वो केवल अपनाइए बस। जी उससे कुंडली अपने आप जागृत हो जाएंगी। केवल आप समय दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने क्या मांगा था? खून मांगा दो, था, आजादी मैं तुम्हें दो। आजादी दूं। जी। इस समय मानो से मैं समय मांग रहा हूं कि आध घंटा मुझे नहीं, अपने लिए दो, क्योंकि उस समय लोग शरीर से गुलाम थे, अब आत्मा और मन से गुलाम है। जी तो वो मन की सबसे पहली गुलामी तो हम अपने शरीर के हैं। जी जो शरीर की सेवाएं देते हैं, इससे बुरी कोई सेवा नहीं ले सकता। जी तो पहले शरीर की गुलामी से मुक्त होइए आप, जी ठीक। और योग में जाइए। इस दरबार में अभी तक हमने देखा किसी प्रकार का शुल्क नहीं था, तो क्या ये इसी प्रकार का ये निःशुल्क दरबार रहेगा? दरबार बिल्कुल निःशुल्क ही रहेगा। जो दरबार चल रहा है वो निःशुल्क ही है। जी और जो अलग से बुकिंग होती है उसके लिए टोकन या उसके लिए वो देना पड़ता है उन्हें पैसा। क्योंकि मैं शक्ति अर्जित जो करता हूँ 5 दिन में, वो यहाँ आकर के वितरित करता हूँ, लोगों के कष्ट निवारण करता हूँ, परंतु मैं किसी से पैसा नहीं लेता, ये आप भी जानते। जी जी देखा है। निःशुल्क चल रहा है। परंतु जिस मकान में रह रहा हूँ या आना जाना हो रहा है, उसके लिए अगर मुझसे कोई अलग से बाध्य करता है कि मुझे ये अलग से मिलना है, ठीक है, तो तुम बड़े आदमी हो तो फिर मिलो, ठीक है, मिलो। और कष्टों, कई लोग कैमरा के सामने नहीं आना चाहते। हाँ, तो ये बात हम सही। तुम्हारा कहां तक ख्याल रखें? तुम हमारा भी तो ख्याल रखो। तो फिर अलग से मिलो, उसके लिए शुल्क दो। महाराज जी, क्या ये संभव है कि जी। कोई आदमी ध्यान साधना कर रहा है, योग कर रहा है, पूजा कर रहा है, उसके अंदर सकारात्मक शक्ति आ रही है, और कोई बुरी नजर से देखने वाला तांत्रिक कुछ उसको आशीर्वाद के रूप में या कुछ और विधि बता के उसकी शक्तियां खींच ले? और तंत्र के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं कि अध्यात्म व्यक्ति को डिगा दे। अगर उसका योग और सदगुरु से प्राप्त हुआ है और उसका योग में दृढ़ता है, तांत्रिक भाग जाएगा। मैं आपको एक विधान बता देता हूं, आपको लगेगा। एक व्यक्ति बोला कि बहुत दिन हो गए पूजा करते करते, बहुत दिन योग करते करते हो गया। महाराज, वो सामने वाले को जिंद सिद्ध है, वो शमशान सिद्धि करवाना चाहता, दीपावली आ रही है जी, तो बोला कि हाँ यार, ये अध्यात्म में दिखाई नहीं देता तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा है, और भूत प्रेत तो सामने दिखाई देते हैं। तो बोले चलो, गया। और जब उसने प्रकट किया उस शमशान को, तो वो उस तांत्रिक से बोला कि जो बगल में बैठा है उसको भगा दीजिए, नहीं मैं जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बाल बांका नहीं कर सकता। अध्यात्म बहुत बड़ी शक्ति है। अगर किसी को संदेह है कि उस पर तंत्र, टोना इत्यादि कुछ काली क्रिया की गई है, तो कैसे पता लगाया जाए? कोई एक विधि बता सकते हैं कि वो उसके बाद में निवारण के लिए यहाँ आना है, कहीं और जाने, वो अलग चीज है, कि ये विधि करने से पता चल सकता है कि आपके ऊपर तंत्र, टोना इत्यादि किया गया है? अचानक, एक तो सोते वक्त अचानक झटका घलता है शरीर में, ठीक है ना, अचानक आदमी उतक जाता है नींद में। नींद नहीं, वो पूर्णतः ना सोया है, सोने जा रहा है, तो अचानक उसके अंदर झटका घलता है, जैसे गिर रहा हो। नहीं, वो अच्छा पूरा शरीर हिल जाएगा। ठीक है। और रात में नींद टूट जाना अचानक, रात में नींद टूट जाती है। कितने समय समझो? वो पहले नींद लगी, इसके बाद नींद टूट जाएगी। ठीक है। अचानक नींद टूटेगी। कई काम ऐसे हैं जो उसके बिगड़ेंगे जी। अचानक चिड़चिड़ापन आना जी, अचानक लड़ जाना, सेंस खो देना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर है। भूख ना लगना या खाना ही नहीं खाना दिन भर, लड़ना, उल्टे सीधी बातें बोलना, तो इसका मतलब है नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं उसके ऊपर है। तब तो ये सामान्य व्यक्ति से हट करके कार्य कर रहा है। जब भी सामान्य व्यक्ति से हट करके कोई कार्य करता है, जब वो किसी प्रकार से हो, वो निश्चित ही नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है। और दूसरी बात ये भी कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर दिखाना कि मैं किसी की बुराई मत करिए जी। आप मानव हैं, आप इंसान बनिए। इस राष्ट्र में रहना होगा तो मानव बन के रहना होगा, नहीं ये राष्ट्र ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है जी। जानवरों को बस में करना ऋषियों को यहाँ बहुत अच्छी तरह से आता है, इसलिए आप इंसान बन जाइए, क्योंकि यहाँ इस समय लोग जो है जानवर बने हैं। मेरा न किसी धर्म से विरोध है, न किसी व्यक्ति से विरोध है, वो चाहे हमारे धर्म के चाहे अन्य धर्म के। इसलिए जानवर पना छोड़ करके इंसान बन जाएगी। वो इंसान नहीं बनेंगे तो इंसानों को बस में करना यहाँ के ऋषियों को और यहाँ के लोगों को आता है। महाराज जी, एक आखिरी आपसे विनती है जी,
ये भारत पवित्र भूमि है। कई ऋषि मुनियों की, कई देवताओं ने यहाँ पे आके पाप का नाश किया है। आज के समय में खासकर युवा जो सनातन धर्म के और बोलते हैं ना, जो हाईटेक मॉडर्न, ये आपका समय पुराना था, वो आपका ख्याल था, ठीक है। आज आप देखा है तो जैक एंड जिल बोलो तो बोल लेंगे बच्चे, हमटी डमटी सेट ऑन, लेकिन एक दो चार सेकंड का श्लोक होता है, एक हनुमान चालीसा ले, वो बच्चे बोल नहीं पाते। तो आज के बच्चे, बूढ़े, बड़े और युवा, इन सब के लिए सनातन धर्म की रक्षा के, क्योंकि आज के तारीख में इतना खतरा मंडरा रहा है कि सनातन के ही लोग सनातन के दुश्मन हो गए। तो जो सनातनी है उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या आपके उनको आप क्या कहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं? मैं केवल इतना एडवाइस देना चाहता हूं, यदि वास्तव में आप सनातनी हैं और सनातन की रक्षा करना चाहते हैं तो पहले आपको दूसरे धर्मों का सम्मान करना होगा, दूसरे व्यक्तियों को सम्मान करना होगा और उसके ऊपर दृढ़ता अपनानी होगी। अब रामायण का देख लीजिए, 4608 चौपाई हैं, 1074 लगभग दोहा हैं और एक चौपाई को लेकर के झगड़ रहे हैं ये लोग। ये समाज में विद्रोहियों को रोकना होगा हमें। सबसे पहले हम प्रवचन सुनाए या ना सुनाए, रामलीला दिखाएं या ना दिखाएं, रावण दहन करें या ना करें, पर इन समाज के जो विद्रोहियों को रोकने का काम करें। कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? स्वांता है, सुखा है, तुलसी रघुनाथ गाता, उन्हें अपने सुख के लिए लिखी। तुम्हारा क्या जान हो रहा है, तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मानव जाति के लिए क्या दे सकते हो, इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हो। तुम विद्रोह फैलाने का क्या काम कर रहे हो? अरे जिसने जो लिखा, जिसने जो बोला, तुम्हें क्या लेना देना उससे? उनको रोकिए। ये समाज के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, विद्रोही हैं, इनकी बातें मत सुनिए और इन्हें रोकने का हमें कसमबद्ध तरीके से कसम खाना होगा। और जो इनको रोकने का काम नहीं करता, इनको हवा देता है या इनकी सुनता है और सुन के बैठा रहता है और विरोध नहीं करता है, वही भीष्म पितामह है, वही इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आपने सोचा, अभी मैं नाम लेता हूं आपके चैनल के माध्यम से, रामपाल जी को प्रणाम करता हूं, बार बार उनके भक्तों को प्रणाम करता हूं, पर ये एक ब्रांड बना लिया कि कबीरदास जी भगवान है और मैं सदगुरु हूं। इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? जितने हमारे सनातनी हैं क्यों नहीं विरोध कर रहे? वो समाज को क्यों भटकाने का काम कर रहा, क्यों नहीं रोक रहे? और मैं कहता हूं रामपाल के भक्तों से, आप मुझसे आइए, गीता आपने पढ़ा, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपसे बुराई नहीं, बहुत अच्छे हैं आप, परंतु आपका भटकाने का काम किया जा रहा है। उनने एक देवता नया बना लिया, कबीर को भगवान बना लिया और स्वयं भगवान बन गया, स्वयं सदगुरु। मैं उसका विरोध करता हूं, विद्रोह नहीं करता, बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता हूं, पर विरोध करता हूं क्योंकि ये सनातन के खिलाफ है। तुम ये राजनीति रूपी ये सिंबल कैसे तुमने निकाल दिया? अरे तुम कब कबीर बनोगे? तुम कब रामपाल जैसे ज्ञानी बनोगे? क्यों गली गली गीता सुनाते फिर रहे हो जबरदस्ती के लोग? गीता बताने वाली चीज नहीं है, उसको आत्मा और मन को एक करने वाली बात है। रामपाल जी ने आकाश से टपके खजूर में अटका दिए तुम्हें और समाज में विद्रोह फैला रहे हो तुम लोग। आओ मुझसे रास्ता करो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं और सही ज्ञान अंदर पहुंचो। अरे तुम अपने आप को पहचानो, क्यों समाज में फैला रहे हो? क्या गीता में ये लिखा है कि समाज में तुम दूसरे देवताओं को, मूर्तियों की पूजा खंडित कर दो? ये समाज, संसार में जो परिलक्षित हो रहा है वो संसार की बनाई वस्तुओं पर बुराई मत करिए। तुम अगर बुराई कर रहे हो तो ईश्वर की कर रहे हो, इसलिए किसी भी वस्तु की और किसी भी धर्म की, किसी व्यक्ति की बुराई मत करिए। आप यदि ज्ञान ले लिया है तो ज्ञान आपके लिए है। मैं प्रणाम करता हूं, खूब रामपाल जी को प्रणाम करिए, पूजिए और आप स्वयं भगवान बन जाइए। और खूब कबीर जी भगवान है, कबीर को मैं प्रणाम करता हूं, परंतु अब सनातन की बुराई आप बंद कर दीजिए। नहीं, अब वो वक्त आ गया है कि बाहरी दुनिया में अगर बुराई करोगे तो बहुत परिणाम बुरा होगा। तो ये महाराज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी तरफ से, यहाँ के उपस्थित सभी भक्तों की तरफ से, और जो सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम, बोले सच्चे दरबार की। ये है विजय मार्केट चौराहा। जो भक्त आना चाहते हैं भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, उनको बस द्वारा यहाँ तक आना है। अगर आपका खुद का वाहन है, खुद की ऑटो है, रैपिडो बाइक है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वो रास्ता मैं आपको जो बताते जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ उतरने के बाद इस हाथ से आपको दाएं मुड़ना, ये जो बोर्ड लिखा हुआ है फेल स्किल डेवलपमेंट, वहाँ से आपको दाएं मुड़ना है और दाएं मुड़ के भी आगे दाएं मुड़ना है। और आप वो गूगल लोकेशन भी डाल दोगे तो मैप के जरिए आप बिल्कुल जगह पे पहुँच जाओगे। बस स्टॉप पे विजय मार्केट पे जहाँ तक बस छोड़ती है, ये आगे मुश्किल से आधा किलोमीटर है। वहाँ से आगे आने के बाद इस तरफ बाएं मुड़ना है और सबसे बड़ी निशानी है ये बोर्ड, नेहरू गुलाब उद्यान बरखेड़ा। यही इसी के रास्ते आपको अंदर जाना है। ये नर्सिस हॉस्टल का भी बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराज जी का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, धाम के बारे में, दिव्य शक्ति शाम।
यही रास्ता पकड़ के आपको बिल्कुल अंदर चलना है, करीब 1.25 किलोमीटर। जो मेन रोड है, हाईवे जो जहाँ से हम आते हैं, यहाँ मुश्किल से यहाँ से 300-400 मीटर ये रास्ता ऐसा आता है। यहाँ 4 रास्ता आएगा, आपको ना आगे जाना है ना बाएं जाना है, आपको दाहिने तरफ मुड़ना है। और ये जो है मंदिर का यहाँ पे दिव्य शक्ति धाम का यहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा और आपको इसी के मार्ग पे आगे जाके दाएं मुड़ना है। जब आप बस से उतर के आएंगे, थोड़ा आपको 1.25 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा, या हो सकता है कोई यहाँ गांव की गाड़ी जा रही होगी तो आपको छोड़ देंगे। और ये रास्ता आ रहा है मेन रोड से, जहाँ से आपको बस से उतरेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा भूतनाथ का मंदिर है, ये उनका प्रांगण है। तो आप समझ जाएंगे कि आप सही लोकेशन पे आ गए।